अमेरिका में घर खरीदने के लिए रियल्टर की क्यों जरूरत होती है और क्या इम्पोर्टेंस होती है? आप यहाँ पे खरीद सकते हैं खुद घर, मगर मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक रियल्टर के थ्रू घर खरीदें क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत बेहतर और स्मूथ जाएगा। वी जस्ट कनेक्ट यू टू द राइट पीपल। अगर आप बैचलर हैं तो डिपेंड करता है कि आपको कैसा लाइफस्टाइल चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनको नाइट लाइफ की बहुत वो उनको मज़ा आता है कि वो घर में अकेले हों तो नीचे चले जाएं, हल्ला गुल्ला हो, तो हम फिर इस तरह होता है कि डाउनटाउन इज़ अ गुड ऑप्शन। इफ़ यू आर विद फैमिली, आपको थोड़ी खामोशी की ज़रूरत होती है और बड़ी स्पेसेस की ज़रूरत होती है, देन सबर्ब्स इज़ अ गुड ऑप्शन। वी कैन जस्ट स्टेट द पब्लिक नॉलेज, जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है हम वही चीज़ें सामने रखते हैं। सेकेंडली, आपके जो बैंक्स हैं वो लोन भी आसानी से अब आपको दे रहे हैं और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी ऑल टाइम लो है। सो जब आपको लोन भी आसानी से मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट भी कम है, तो और पैसे भी हैं, तो आप क्यों ना खरीदें। मैं यहाँ काम करती हूँ केलर विलियम्स लीसबर्ग ऑफिस में। आप यहाँ ऑफिस में कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग रियल एस्टेट, आपको घर खरीदना हो या बेचना हो या इवन रेंट पे देना हो, मैं आपकी बिल्कुल मदद कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका में घर खरीदने के क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कहां से हमें लोन हासिल करना पड़ता है, कितनी टैक्स डिडक्शन मिलती है। तो चलिए आज आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी दोस्त माही रशीद से, जो रियल्टर हैं केलर विलियम रियल्टी में। उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्यों आजकल मार्केट जो है वो इतनी हॉट है और अमेरिका में घर खरीदने के प्रोसेस और स्टेप्स क्या होते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं केलर विलियम्स रियल्टी और मिलते हैं माही रशीद के साथ। दोस्तों, अब हम केलर विलियम्स रियल्टी में आ चुके हैं। यहाँ आपकी मुलाकात एक बहुत ही इंस्पायरिंग रियल्टर से कराएंगे जिनका नाम माहीन रशीद है। चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं। हाय माहीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो माहीन, आप सबसे पहले तो हमारे दोस्तों को बताइए कि आपकी जो केलर विलियम्स रियल्टी है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। केलर विलियम्स रियल्टी फ्रैंचाइज है और ये पूरे अमेरिका में मौजूद है। आपको पता है दुबई में भी इनकी ब्रांचेस हैं। तो अगर आपको कभी भी कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, बेचनी हो या रेंट लेना हो, आप केलर विलियम्स के पास आएं बिकॉज यू विल फाइंड द बेस्ट एक्सपीरियंस। वी मेक श्योर दैट आवर क्लाइंट्स आर हैप्पी। अमेरिका में घर खरीदने के लिए रियल्टर की क्यों जरूरत होती है और क्या इम्पोर्टेंस होती है? आप यहाँ पे खरीद सकते हैं खुद घर, मगर मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक रियल्टर के थ्रू घर खरीदें क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत बेहतर और स्मूथ जाएगा। जब आप घर खरीद रहे होते हैं आपको नहीं मालूम कि आपको होम इंस्पेक्शन भी करवाना होगा, आपको लेंडर से प्री अप्रूवल लेटर भी लेना होगा, आपके बहुत सारे मसले भी खड़े हो सकते हैं। प्रोसेस आपका स्मूथ नहीं जाएगा। आप जब रियल्टर हायर करते हैं, रियल्टर को सारी ये नॉलेज होती है कि कहाँ से क्या प्रॉपर्टी आपको ख़रीदनी चाहिए, आपका बजट जितना है उस हिसाब में आपको कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ अच्छी मिलेगी। एंड प्लस दे मेक श्योर दैट ऑल द प्रोसेस इज़ स्मूथ फॉर यू, कि आपके लेंडर अप्रूवल आ जाए, आपके बाकी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए। हम आपका सारा हेडेक अपने सर पर लेते हैं। अगर आप सेलर हैं तो वी मेक श्योर कि आपकी प्रॉपर्टी की अच्छी प्राइस लगे मार्केट में, एंड वी मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अच्छी सेल हो उसकी। तो माहीन, अब ये बताइए कि आप जब घर खरीद रहे होते हैं या अगर आपको घर खरीदना है तो क्या उसके स्टेप्स होते हैं और क्या प्रोसेस होता है घर खरीदने का? घर खरीदने के प्रोसेस ये होते हैं कि जब आप पहले प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, आप लोकेशन अपना फाइनलाइज कर लें कि आपको कहाँ घर खरीदना है और आप अपना बजट देखें कि आपको किस बजट में घर चाहिए। उसके बाद वंस एवरीथिंग इज़ फाइनल, हम आपके लिए ऑफ़र डालते हैं। वंस इट्स एक्सेप्टेड, उससे पहले हम कोशिश करते हैं कि आपका एक प्री अप्रूवल लेटर भी आ जाए लेंडर की तरफ से, सो दैट वी नो कि आपका लोन अप्रूव हो जाएगा जब हम आपके लिए कोई ऑफ़र डालेंगे। जब आपका ऑफ़र डल जाता है एंड इट्स एक्सेप्टेड, फिर आपका होता है होम इंस्पेक्शन। आप होम इंस्पेक्शन के थ्रू मेक श्योर करते हैं जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसमें कोई मसले मसाइल नहीं हैं। उसके बाद आप लोन ऑफिसर से बात करते हैं, अपना लोन फाइनलाइज करते हैं
एंड अलॉन्ग विद दैट आप वॉक थ्रूज करते हैं. तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ लाइक 30 days just to make sure that your property is good to go. अच्छा, तो रियल्टर अलग होते हैं और लोन वाले जो ब्रोकर्स या फाइनेंशियल मॉर्गेज एनालिस्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल. रियल्टर आप ऐसे समझे, वी आर द गाइडिंग फैक्टर. आपको लोन इंस्पेक्टर की ज़रूरत है, हम आपको उस तरफ गाइड करेंगे. आपको होम इंस्पेक्टर की ज़रूरत है, हम आपको उस तरफ गाइड करेंगे. आपको अप्रेजर की ज़रूरत होगी तो हम उस तरफ गाइड करेंगे. वी जस्ट कनेक्ट यू टू द राइट पीपल. सही है, बहुत बेहतरीन. अच्छा, ये बताइए, एक और सवाल जो है हमारे दोस्तों ने पूछा है कि जब वो घर खरीदते हैं तो उनके जहन में क्या चीज़ें होनी चाहिए? अगर तो आप बैचलर हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होना चाहिए, और अगर जो आपके बच्चे हैं, फैमिली है, तो आपको क्या सोचना चाहिए? अगर आप बैचलर हैं तो डिपेंड करता है कि आपको कैसा लाइफस्टाइल चाहिए. कुछ लोग होते हैं जिनको नाइट लाइफ की बहुत वो उनको मज़ा आता है कि वो घर में अकेले हों तो नीचे चले जाएं, हल्ला गुल्ला हो. तो हम फिर इस तरह होता है कि डाउनटाउन इज़ अ गुड ऑप्शन. इफ़ यू आर विद फैमिली, आपको थोड़ी खामोशी की ज़रूरत होती है और बड़ी स्पेसेस की ज़रूरत होती है, देन सबर्ब्स इज़ अ गुड ऑप्शन, जहाँ पे बड़े घर मिलेंगे, हर बच्चे को अपना अलग सा कमरा मिलेगा, एंड वहाँ पे यू कैन जस्ट लिव अ गुड फैमिली लाइफ. बाकी खुद ही रिसर्च करना होता है. लीगली यू कैन नॉट टेल देम कि ये स्कूल सबसे बेस्ट है. वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे लोगों के रिव्यूज होते हैं, और पूरे स्टेट का या कंट्री में भी उनकी जो होती हैं कि कौन से नंबर पे हैं, पूरे रिव्यूज होते हैं. वी कैन जस्ट स्टेट द पब्लिक नॉलेज जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, हम वही चीजें सामने रख सकते हैं. उसके अलावा हम नहीं बोल सकते. जबरदस्त, बहुत मजा आ रहा है हमें तो. भला आप कोई कॉफी शॉफी चाय शाय भी हमें पिलाना चाहेंगे? बिल्कुल, आए हमारे साथ. हाँ, थोड़ा सा है ना, सर थका लग रहा है, काफी सवाल पूछ लिए. दोस्तों, अब माहीन जो है वो हमें पूरे ऑफिस की सैर कराएंगी और उसके बाद अपने बात का सिलसिला हम कंटिन्यू करेंगे. बिल्कुल. तो हमें माहीन बताइए. आए यहाँ पे, ये हमारा ट्रेनिंग रूम है. जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम सब एजेंट्स कलेक्ट होते हैं. वी गेट ट्रेनिंग फ्रॉम आवर लीड, एंड यहाँ पे हम सीखते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनते हैं, कैसे लिखा जाता है, बाकी सेलर्स के साथ क्या मसले मसाइल पेश आ सकते हैं, बायर्स के साथ क्या मसले मसाइल पेश आ सकते हैं. सो इट्स एन एक्सपीरियंस एंड लर्निंग प्रोसेस. हम एजेंट्स एक दूसरे से बात करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करके एक दूसरे को सिखाते हैं. सही है. मुझे तो ये ऐसा लग रहा है, इतना साफ सुथरा ऑफिस तो मैंने काफी दिनों के बाद देखा है, और कोविड में तो हम घर में ही छुपे हुए हैं, लेकिन ऐसा ही लग रहा है कि जैसे किसी प्रेसिडेंट का है ना कॉन्फ्रेंस रूम में. बहुत जबरदस्त. और बताइए, और क्या क्या चीजें हैं? If our clients come to our office, so this is a very casual sitting space. हम इधर भी उनको बिठा के उनसे बातें कर सकते हैं. And then we have this beautiful kitchen. Wow, to this is really beautiful. चाय, कॉफी, जो चीज़ भी उनकी ज़रूरत हो. अच्छा, ये बताइए माहीन कि अगर मैं फर्स्ट टाइम होम बायर हूँ, ठीक है, तो उसका क्या प्रोसेस है? सुना है जो FHA लोन है वो 3% में लोन मिल जाता है. कितनी डाउन पेमेंट करनी पड़ती है फर्स्ट टाइम होम बायर को? अगर आपकी कन्वेंशनल लोन है, दे प्रेफर कि आपकी 20% डाउन हो ऑफ द सेलिंग प्राइस. बट हाउएवर अगर आप नहीं कर पाते हैं और आपकी 10% डाउन होती है, तो इस तरह आपकी इंटरेस्ट रेट वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं. बट सही मशवरा आपको लेंडर ही दे सकता है. मैं आपको सिर्फ ऊपर से इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ. लेकिन जो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, वो क्या आसानी से उनको घर मिल जाता है या उनको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है? नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं होती. फर्स्ट टाइम होम बायर्स आर एक्चुअली इंकरेज. नॉट ओनली दैट, अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, आपको गवर्नमेंट ही टैक्स ब्रेक्स देती है. आपका टैक्स डिडक्टेबल होता है. जितना आप डाउन करते हैं तो उस हिसाब से गवर्नमेंट हैज़ देयर ओन सिस्टम, जिससे आप नेक्स्ट टाइम जब टैक्सेस फाइल करते हैं तो आपको कट मिलता है. एंड इट्स अ ह्यूज इंकरेजमेंट फॉर पीपल टू बाय, क्योंकि गवर्नमेंट यही चाहती है कि लोग रेंट के बजाय खरीदे प्रॉपर्टीज, बिकॉज व्हेन यू बाय प्रॉपर्टीज यू एक्चुअली बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट्स. तो आपकी इकोनॉमी बूस्ट होगी, पैसे चलेगा इकोनॉमी में, आप काइंड ऑफ जॉब्स भी प्रोवाइड करते हैं. तो इस हिसाब से तो गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है और वो इनकरेज करती है बेसिकली फर्स्ट टाइम होम बायर को कि घर खरीदें, और उसमें वो टैक्स की क्या टैक्स डिडक्शन भी उसमें मिलता है कुछ? बिल्कुल, टैक्स डिडक्शन मिलता है. जब आपने खरीद लिया तो आप फिर गवर्नमेंट को शो करते हैं कि आपने खरीदा है, घर खरीदा है, तो फिर नेक्स्ट टाइम वो टैक्स डिडक्ट करते हैं. अच्छा, एक बात और बताइए माहीन, के
अब काफी लोग जो होते हैं वो घर जो है रेंट पे लेकर रहते हैं और 2500 3-3 हजार डॉलर उस घर के मतलब रेंट के भरते हैं। सही। तो क्या रेंट पे लेना अच्छी बात है या अपना घर खरीदना अच्छी बात है? क्या फायदे हैं घर खरीदने के और रेंट पे रहने के? रेंट के रहने पे ये फायदा है कि आपको पता है कि लेट्स से आप 3000 दे रहे हैं मंथ के, दैट्स इट। उसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा एंड देन रेस्ट ऑफ द योर इनकम इज योर्स। हाउएवर जब आप घर खरीदते हैं आप मॉर्गेज पेमेंट्स तो कर रहे हैं बट आपकी अननेसेसरी, खैर नेसेसरी होती हैं बट आपको नहीं मालूम कि कब कहाँ पे फ्रिज खराब हो गया या आपका डिश वॉशर खराब हो गया, सो दैट इज समथिंग दैट गोज आउट ऑफ योर पॉकेट। बट रेंटल में ऐसा नहीं होता। बट अगर आप घर खरीदते हैं तो आप एक ओनर बन जाते हैं, तो उसका इमोशनल फैक्टर मीट करना बिल्कुल अलग है। रेंट पे बहुत से लोग ये समझते हैं कि वो पैसे फेंक रहे हैं मगर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो होती है। बनता है कि आजकल जो मार्केट है हाउसिंग मार्केट, हालांकि कोविड में तकरीबन पूरी इंडस्ट्री बैठी हुई है, लेकिन हाउसिंग मार्केट जो है वो नंबर 1 पे, मतलब इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव मार्केट हो चुकी है कि लोग खरीद भी नहीं सक रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। तो बताइए इतनी मार्केट हॉट क्यों है और क्या अभी राइट टाइम है घर खरीदने का? तो मार्केट इस तरह हॉट हो गई क्योंकि कोविड में सब अपने घर से काम करने लगे एंड कंपनीज ने भी अलाउ कर दिया कि वर्क फ्रॉम होम। अब उसके लिए क्या हुआ कि लोगों को बड़ी स्पेसेस की ज़रूरत हुई, ऑफिस स्पेसेस की ज़रूरत हुई, तो दे स्टार्ट टू मूव आउट ऑफ एक्सपेंसिव डाउनटाउन्स, एक्सपेंसिव सिटीज टू सबर्ब्स। जब वो सबर्ब्स में आने लगे तो सबर्ब्स की कीमतें बढ़ने लगी बिकॉज सारा गेम है डिमांड एंड सप्लाई का। जितने आपके घर थे उससे ज़्यादा बायर्स थे तो लोग बिडिंग वॉर करने लगे। एज ए रिजल्ट प्राइसेस वेंट अप। सेलर्स को अंदाज़ा हो गया कि लोगों को ज़रूरत है घरों की, तो उन्होंने अपनी कीमतें बढ़ा दी। भाई माहीन ये अंग्रेज तो बड़ा पैसा खर्च करते हैं यार। हमने देसी रियल एस्टेट्स के भी वो देखे हैं जो ऑफिस होते हैं, वो तो ऐसे ही थके हुए होते हैं। तो आप ये बताइए, क्योंकि मार्केट प्राइस पे बात हो रही थी, आजकल मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, प्राइसेस जो हैं आपने कहा वो ओवर प्राइसेस हैं, तो क्या इतनी हॉट मार्केट में या इतनी ओवर प्राइस मार्केट में हमें घर खरीदना चाहिए? और अगर खरीदना चाहिए तो क्यों खरीदना चाहिए? क्यों लोग जो हैं धड़ाधड़ घर खरीद रहे हैं? लोग इस तरह से घर खरीद रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने घर बेच लिए हैं। जो डाउन लेट्स से सिटीज़ में वो लोग रहते थे तो उन्होंने काफ़ी एक्सपेंसिव बेच दिया अपने घर, तो वो जो पैसा हुआ वो ले आए सबर्ब्स में एंड यहाँ पे आराम से इन्वेस्ट करने लगे। सेकेंडली आपके जो बैंक्स हैं वो लोन भी आसानी से अब आपको दे रहे हैं और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी ऑल टाइम लो है। सो जब आपको लोन भी आसानी से मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट भी कम है, तो और पैसे भी हैं, तो आप क्यों ना खरीदें। अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, या आप वीजा होल्डर हैं, तो तब भी क्या आप घर खरीद सकते हैं अमेरिका में? जी बिल्कुल आप खरीद सकते हैं क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे मॉर्गेज देंगे अपनी प्रॉपर्टी के लिए और बैंक वालों को फर्क नहीं पड़ता कि आपका वीजा स्टेटस क्या है। एज लॉन्ग एज यू कैन पे फॉर डाउन पेमेंट एंड आप उनको वापस पेमेंट भी करें, मीनिंग मॉर्गेज पेमेंट्स आप कर सकें, तो वो आपको देखेंगे, आपका इनकम देखेंगे, आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे, उसके साथ साथ वो कुछ और अपनी तफसीलात करेंगे आपसे। एंड इफ दे फील दैट यू आर अ गुड फिट एंड एज लॉन्ग एज यू हैव 3 साल के डॉक्यूमेंट्स ऑफ W2 और आप दिखा दें कि आपने काम भी किया है और आपने इनकम भी जनरेट किया है, तो बैंक विल बी फाइन विद इट एज लॉन्ग एज यू हैव अ गुड क्रेडिट स्कोर एंड आप इनकम से मॉर्गेज पेमेंट्स कर सकते हैं। मैं यहाँ काम करती हूँ केलर विलियम्स लीसबर्ग ऑफिस में। आप यहाँ ऑफिस में कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग रियल एस्टेट, आपको घर खरीदना हो या बेचना हो या इवन रेंट पे देना हो, मैं आपकी बिल्कुल मदद कर सकती हूँ। और ये सिर्फ लीसबर्ग में या पूरे वर्जीनिया में? पूरे वर्जीनिया में। आई एम लाइसेंस्ड इन इंटायर स्टेट ऑफ वर्जीनिया, तो वर्जीनिया में कहीं पे भी आपको कोई भी खरीदारी या बेचना हो, मैं आपकी हेल्प आराम से कर सकती हूँ। दोस्तों, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। अगर आपको कोई भी सवालात हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं जो इस प्रोग्राम में माहीन रशीद आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकी हो, तो प्लीज फील फ्री टू गिव हर अ कॉल। हम उनका नंबर और ईमेल अपने प्रोग्राम के एंड में आपसे शेयर करेंगे। प्लीज फील फ्री टू गिव हर अ कॉल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।